हेलो स्टूडेंट, मैं तुषार सर जी मैथ्स में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन होने वाला है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हमने स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा था। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, आइडेंटिटीज के बारे में आगे फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे, या मैं क्लास लेते लेते आज मैं थोड़ा थोड़ा चीजों के बारे में डिस्कस करता रहूंगा। आज स्पेशली हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आगे बढ़ाते हैं, जहां पे हम लोगों ने वीडियो को अपनी क्लास को एंड किया था। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के जो क्वेश्चंस है, आज मेरे पास कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ज्यादातर बच्चे उसमें दिक्कत का सामना करते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो ले लूं, पहले इंट्रोडक्शन ले लूं कि क्या है इस टॉपिक में। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन थीटा को हम लोग p बाई एच, कॉस थीटा को हमने b बाई एच एंड टेन थीटा को हमने p बाई b के फॉर्मेट में लिखा था। एक्चुअली यही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और हमने ये भी देखा था कि साइन थीटा का जो ऑपोजिट होता है वो है कॉसेक थीटा। हमने h बाई पी हो गया। दिस इज कॉस का उल्टा था हम लोग का सेक थीटा। दिस इज h बाई बी होता है। और टेन का होता है कॉट, जो कि b बाई पी होता है। तो हम लोगों ने कहा था कि इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे लगभग हम लोग के क्वेश्चंस, ना सिर्फ इसके आइडेंटिटीज के जो क्वेश्चंस है, ठीक है, उसमें भी किसी जगह पे किसी क्वेश्चंस पे हम लोग इसको स्पेशली यूज करते हैं। यही है हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियो का मतलब ही होता है कि इसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के साइड को लेकर हमने एक रेशियो तैयार किया। हम लोगों ने एंगल के बेसिस पे, यहां पे क्या है, थीटा, थीटा इज द एंगल। एवरी एंगल, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी एंगल को ये सेटिस्फाई करेगा, और ऑलवेज पी और एच के रेशियो में ही हमेशा आंसर आएगा। इसको जब मैं आइडेंटिटीज में हम लोग पहुंचेंगे, या इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टी रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स, उस पे हम लोग इसके एंगल को कन्वर्ट करके हम लोग दिखाएंगे, चेंज करेंगे। हमेशा देखिएगा वो p बाई एच के रेशियो में ही आंसर मिलेगा। मीन्स अगर मैं इसको p मानता हूं, इसको b, तो इसको h, तो हमेशा वो एक पर्टिकुलर थीटा वैल्यूज पे हमेशा ये तीन के ही रेशियो में ही सारे जो नंबर्स होंगे वो घूमेंगे। इसके अलावा वो दूसरा किसी रेशियो को नहीं ले सकता, वो हमेशा इसी रेशियो को लेगा। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसे सिंपल है बहुत ज्यादा, ठीक है, ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है अपने आप को। कहाँ मार्केट में यूज कर रहे हैं, कहीं जिंदगी में यूज नहीं होता है। हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आए दिन इस तरह की बातें करते रहते हैं कि इसको कहाँ यूटिलाइज करे, क्या करे। अरे सब यूटिलाइजेशन समझेंगे, सब जानेंगे, और बहुत कुछ हम लोग को पता होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग को ये बातें पता नहीं होती है, ठीक है। हम लोग कभी इस बारे में बात करेंगे कि हम लोग के पास जो नॉलेज होती है वो बाय बर्थ होती है। सबके पास, एवरीबॉडी, सबके पास ये चीजों की जानकारी होती है। बस ये होता है कि कोई आपको याद दिलाने वाला होना चाहिए, जो आपको आपके ब्रेन से ये जो नॉलेज है वो रिकॉल करवाए, उसको बाहर निकाले। एक छोटा सा मुझे स्टोरी याद आता है, मैं सोच रहा हूं क्यों ना इसे पढ़ाते पढ़ाते ही मैं बोल दूं। स्टोरी है, आप लोग सभी ने बचपन में जय हनुमान जरूर देखा होगा। उसमें होता क्या है, अगर मुझसे कहीं कुछ गड़बड़ हो, गलती हो, तो प्लीज सॉरी। पहले जय हनुमान, बाल हनुमान हम लोगों ने सबने देखा। मैं इसको बहुत फास्टली इस स्टोरी को आप लोग को एक मोटिवेशन के तौर पे मैं समझाना चाहता हूँ, मैं सुनाना चाहता हूँ। स्टोरी मुझे काफी इनोवेटिव लगी थी, और मैंने इसको अपने हिसाब से एक मोटिवेशन के तौर पे कन्वर्ट किया था। हम लोगों ने बाल हनुमान सबने देखी है, जय हनुमान सबने देखी। उसमें एक स्टोरी रहता है कि बाल हनुमान बचपन से ही काफी तीव्र बुद्धि वाले बच्चे थे। हनुमान जी वो बचपन से ही
उसको सारे पावर्स, उनके पास जितने भी पावर्स थे वो सारे थे बाय बर्थ, उनके पास सब कुछ था। फ्लाइंग, उड़ने वाला, आग निकलने वाला, किसी को वो मार सकते थे, मतलब उनके पास असीम पावर्स था। ठीक है, तो वो क्या हुआ, एक दिन एक पेड़ पे उन्होंने आम देखा, तो वो पेड़ पे आम खाने चले गए फ्लाई करते हुए। पर उन्होंने वहां से फिर एक दूसरा आम देखा जो उससे भी ज्यादा बड़ा और उससे भी ज्यादा पीला उन्हें नजर आ रहा था। वो लग रहा था कि इससे भी ज्यादा बड़ा, वो ज्यादा मीठा होगा, तो मैं उसको खाऊंगा। तो वो एक्चुअली में सूर्य भगवान थे या सूर्य सन थे, वो उसको खाने चले गए। तो उस सिचुएशन पे हुआ क्या कि उस रास्ते में उनको रोका गया, उनको क्या हुआ, हिट किया गया। ठीक है, कहा जाता है इंद्र भगवान के द्वारा उनको हिट किया गया, जिसके वजह से, ठीक है, वो धरती पे गिर जाते हैं और वो मूर्छित हो जाते हैं, यानी कि अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो फिर से बात आती है कि सब भगवान जो है वो मिलकर ये कहते हैं कि इनको जीवित कर दिया जाए। ठीक है, नहीं तो वायुदेव जो उनके पिताश्री थे, उन्होंने कहा कि मैं अपने पूरे अर्थ से सारा वायु को मैं खींच लूंगा, पूरी धरती जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो सबने उन्हें मनाया कि नहीं, फिर से इसको हम लोग पावर्स के थ्रू जीवित कर देते हैं। तो उनको जीवित कर दिया गया और उनको कहा गया कि इनका जो शक्ति है, जब तक ये बालक अवस्था में है, इनके शक्ति वो क्यों ना कंजर्व कर दिया जाए, उसको रोक लिया जाए। जब उनको दोबारा वो बड़े होंगे, जब उनके पास बुद्धि होगी कि कौन सा चीज समझ होगी, आएगी कि ये मुझे, जो कि ये बालक अवस्था में, ये अपने शक्ति को जाने अनजाने में उनसे भूल हो सकती है, तो उनके पावर्स को क्या कर दिया गया, ब्रेन में ही समा के रख दिया गया, उसको लिमिट कर दिया गया कि उनको फिर से जब याद दिलाया जाएगा तो उन्हें फिर से वापस याद आ जाएगा। तो हम लोग को भी कुछ पावर्स जो है वो बाय बर्थ मिलते हैं, जो कि हम लोग के ब्रेन में होते हैं, उनको लिमिट कर दिया जाता है ताकि जब उन्हें कोई रिकॉल करवाए तो वो फिर से याद आ जाए। तो हनुमान जी को किन्होंने रिकॉल करवाया था, ये वो थे जाम्बत जी, जो कि रामायण में हम लोगों ने उसे देखा है, समझा है कि उनको फिर से याद दिलाया जाता है कि आप में वो असीम पावर है, वो शक्ति है, आप इस समुद्र को लांग कर जा सकते। तो उनके शक्तियों को याद दिलाया गया और उनके फिर से उन्हें याद आ गया। तो हम लोग को भी कुछ इसी तरह के पावर्स हैं, हम लोग को भी वो याद करने की शक्ति, हमें कोई रिकॉल करवाए कि आपके पास भी वो पावर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को ये सारी चीजें पता है, सब चीजें पता है, बट उसको रिकॉल करना है, उसे बाहर निकालना है। चलिए बातों को और आगे ना बढ़ाते हुए हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मींस कि किसी भी पर्टिकुलर वैल्यूज पे, एंगल पे हमेशा P बाई एच, दिस इज B बाई एच, दिस इज P बाई B, ये मिलेगा ही मिलेगा एवरी टाइम। हम लोगों ने इसको याद करना भी बताया था, P बाई एच, B बाई एच एंड P बाई B, बस। और कुछ वो सब याद करने की जरूरत नहीं है। भोला क्या था, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, ये बाकी बहुत सारे ऐसे हैं, उसे याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, किसी ऐसे जगह पे याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सिंपली, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। तो हम लोग के पास दो क्वेश्चन है। क्या है कि इफ cos थीटा 3/5 फाइंड 5 cos थीटा cosec थीटा -4 tan थीटा बाई sec थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है, इसे हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं ये रेशियोज का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहां भी मुझे रेशियो के फॉर्म में ही दिया हुआ है। तो इस रेशियो के फॉर्म को हम लोग निकालेंगे कैसे, हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल को यूटिलाइज करेंगे। हम लोग के पास एंगल नहीं है, हम लोग के पास थीटा है, पर हम लोग इसको पढ़ेंगे जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे, तो वहां पे आइडेंटिटीज किसे कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो आज हमने देख लिया। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है ये इसी का पार्ट है, यानी
इस वैल्यू को जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पुट करूंगा वो ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। जस्ट मैं हमेशा बोलता हूं कि हर चैप्टर हर एक सेक्शन हर एक क्लास से इंटरलिंक्ड है। मैथ्स की कोई क्लास होती ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहां पे समझते हैं। तो अगर हम लोग cos थीटा को कन्वर्ट करेंगे तो मुझे ये रेशियो मिलेगा। इसका मतलब कि मुझे 3/5 जो है वो कहीं ना कहीं b/h के बराबर है। इसका मतलब 3b के बराबर हो गया, h 5 के बराबर हो गया। तो मैं इसको यहां अगर ऐसे कर लूं कि ये p है, मान लेते हैं ये b है और ये h है, तो इसका मतलब मेरे पास b का वैल्यू क्या दिया हुआ है, दिस इज 3, h का वैल्यू क्या दिया हुआ है, दिस इज 5। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस p, तो पाइथागोरस में हमने बहुत सिंपल पढ़ा है कि भाई दोनों परपेंडिकुलर साइड को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, ऑलवेज हाइपोटेनस के बराबर होगा। बस ये याद रखना। ये ज्यादा a b c का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, कुछ उसे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल है, दोनों परपेंडिकुलर साइड को बस किसी तरह से हमको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि जहां पे 90 डिग्री हो एडजेसेंट साइड को पकड़ना है। यही दो का स्क्वायर का सम ऑलवेज हाइपोटेनस थर्ड के बराबर होगा। तो मैं उसी प्रॉपर्टी को आप लोग के लिए बताता हूं। एच स्क्वायर ऑलवेज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। मुझे h का वैल्यू अवेलेबल है, h इज व्हाट, h इज 5 स्क्वायर, p इज व्हाट, p हमको निकालना है, छोड़ देंगे, b इज व्हाट, b हम लोग के पास है 3 का स्क्वायर। सो आप लोग क्लियर कट देख सकते हैं कि p स्क्वायर जो होगा ये वाले को उठा के इधर लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 25, दिस इज 3 3 9, 25 में से 9 जाने पे आता है 16। सो p स्क्वायर अगर 16 होगा तो p मुझे क्या मिलेगा, प्लस माइनस अंडर 16, जिसको हम लोग प्लस माइनस 4 कहते हैं। तो मुझे माइनस वैल्यू यहां नहीं लेना है, यहां मुझे प्लस वैल्यू ही लेना है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग, इसका मतलब हमको p मिल जाती है क्या, +4। तो p हम लोग क्या हो गया, +4। अब हमने p निकाला क्यों, क्योंकि हमको किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को निकालने के लिए मुझे 3 चीज चाहिए ही चाहिए, p b h। तो जो कि p b और h मेरे पास अवेलेबल था, मेरे पास p अवेलेबल नहीं था, तो मैंने p निकाल दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है। और इसमें कौन कौन सा वैल्यू अवेलेबल है, इसमें है cosec थीटा मुझे निकालना है, इसमें मुझे tan थीटा निकालना है, इसमें मुझे sec थीटा निकालना है, और मुझे इसमें cot थीटा निकालना है। कॉट, तो cosec का वैल्यू क्या होता है, cosec जो कि साइन का उल्टा होता है, तो साइन अगर p/h है तो ये हो जाएगा h/p। इसका मतलब h का वैल्यू 5, p का वैल्यू मैंने अभी निकाला था 4। tan थीटा p/b होता है, तो p का वैल्यू मैंने 4 निकाला था और b का वैल्यू हम लोग के पास अवेलेबल था 3। sec जो कि cos का उल्टा है तो ऑलरेडी गिवन है, दिस इज 5/3। tan जो कि cot का उल्टा होता है, तो cot जो कि tan का उल्टा है, तो ये 3/4। तो सारे वैल्यूज मेरे पास आ गए, बस अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है। चलिए, तो यहां पे हम लोग इसको रब करते हैं, यहां पे इसको सॉल्व करेंगे। दिस साइड हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या क्या है हम लोग के पास है, 5 इंटू cosec थीटा, दिस इज 5/4, माइनस 4 इंटू tan थीटा इज 4/3, दिस इज sec थीटा 5/3 एंड प्लस cot थीटा 3/4। अब सिंपली इसको क्या करना है हम लोग को, वो पता ही है, सिंपली सॉल्व करना है एलसीएम वगैरह लेकर। 7 8 का सीज है, 5 5 25/4, 4 4 16/3। यहाँ पे अगर हम लोग लेंगे तो एलसीएम लेना होगा, दिस इज 12 आएगा। और मुझे पता है कि कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं भाई, जब दोनों का डिफरेंट 4 5 20, 3 3 9, तो क्लास 10 में है तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता होगा। नहीं पता होगा तो मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा आप लोगों को वो सारी चीजें बताऊं।
अब यहाँ पे भी हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। 3 4 जा अगेन 12, दिस इज 4 3 3 25 75 एंड दिस इज 3 4 4 16 जा 64, ठीक है। एंड नाउ ये वाला हम लोग के पास अवेलेबल है 20 + 9 12। अब हम लोग देख पा रहे हैं 12 भी इसका नीचे, इसका भी 12 नीचे, इसको कैंसिल कर देंगे। अब हम लोग के पास वैल्यू क्या आता है 75 - 64, दिस इज 1 1 11 और यहां पे आता है 29। तो दिस इज आवर आंसर 11/29। चलिए तो इसको आप लोग फटफट नोट करिए, पॉज करिए और इसको आप लोग देख सकते हैं। हम लोग अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलेंगे थोड़ा फटाफट। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि इफ tan थीटा, इसी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था कि बच्चे इस क्वेश्चन पे नॉर्मल क्वेश्चन जो इससे पहले क्वेश्चन था उसमें तो वो कर लेते हैं, पर इस तरह के क्वेश्चन में थोड़े से फंस जाते हैं जहां पे नंबर के जगह पे कोई अननोन अलजेब्रिक वेरिएबल्स दिया हो, ठीक है। तो अब यहां पे निकालना हम लोग को है कि a sin थीटा, एक्चुअली ये प्रूव है, सो दैट क्या है sin थीटा माइनस b cos थीटा बाई a sin थीटा प्लस b cos थीटा। प्रूफ क्या करना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे क्या क्या चीजें चाहिए पहले वो देखेंगे। तो हम लोग के पास अवेलेबल है tan थीटा, पहले ही मैं इसको डिसाइड कर लूंगा कि ये p/b है। इसका मतलब मुझे pb अवेलेबल हो गया, ठीक है, pb अवेलेबल। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक काम करते हैं, हम लोग इसको कैपिटल से दिखा देते हैं क्योंकि p जो कि ये b ऑलरेडी b है, इसको b लेंगे तो मैच होने की संभावना है, कंफ्यूजन हो सकती है, तो हम उसे कैपिटल B। इसका मतलब मुझे निकालना क्या है h, कैपिटल H, ठीक है। तो कैपिटल H स्क्वायर हमने अभी पढ़ा p स्क्वायर और b स्क्वायर होता है, हमने इसको कैपिटल माना है तो कैपिटल लिखूंगा, ठीक है। तो सिंपली है, हमने h स्क्वायर कैसे निकालना है भाई, a स्क्वायर, देखिए p का वैल्यू क्या है, a है, b का b है, तो भाई b स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि कैपिटल H मुझे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे भी प्लस माइनस रहेगा पर मुझे प्लस ही लेना है, माइनस नहीं लेना है। अब मुझे निकालना है कि साइन कॉस ही चाहिए सिर्फ मुझे। इसका मतलब मैं यहाँ निकाल लूंगा कि साइन थीटा का वैल्यू ऑब्वियस सी बात है p/h होता है। तो p का वैल्यू हमने क्या निकाला, p का वैल्यू हम लोगों को बस दिया हुआ था, दिस इज a। h का वैल्यू हम लोगों ने निकाला अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। फिर cos का मेरे पास होता है b/h, तो हम लोग उसको कैपिटल B माने थे, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। b का वैल्यू भी स्मॉल b है और h का वैल्यू अगेन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट है। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। चलिए पुट करते हैं। तो a इंटू साइन का वैल्यू है a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b इंटू कॉस का वैल्यू है b बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो दिस इज यहाँ a इंटू साइन थीटा का वैल्यू क्या है a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड देन प्लस b इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या है b अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब फर्दर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा दिस साइड लोग इसको रब करेंगे, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे इसको फर्दर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको एलसीएम लेंगे, बेस सेम है तो मुझे पता है कि ये यही आएगा। और डिनोमिनेटर में भी अगर हम लोग ध्यान दें वो भी कुछ वैसा ही है, डिनोमिनेटर भी हम लोग का सेम है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में भी हम लोग का सेम वैल्यू है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम वही आएगा। आप लोग इसको समझें, यहाँ पे अगर देखेंगे ये a इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर हो रहा है, वो भी स्क्वायर हो रहा है। ये यहाँ पे भी देख पा रहे हैं बोथ ये दोनों डिनोमिनेटर में है, रेसिप्रोकल करेंगे भी तो यही कटना है। तो आना क्या है मुझे, आना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मुझे यही लाना था। आप लोग प्रूफ से मिला सकते हैं, सो इट इज प्रूव्ड। तो ये आज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चन है। अगर आप लोग कहेंगे कि इसको और कुछ क्वेश्चंस करवा दीजिए हम लोग के प्रैक्टिस के लिए, तो मैं और करवा दूंगा, ये आप लोग कमेंट करिएगा। अदरवाइज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में और क्वेश्चंस जो है सारे एक जैसे हैं, वही आपको कुछ ना कुछ वो गिवन होंगे और फर्दर वो आपसे कुछ ना कुछ इस तरह के एलिमेंट्स को कम प्लस माइनस डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट करके वो दिया रहेगा और आपसे कुछ आंसर सॉल्व करने बोलेंगे। तो सिंपल है, उसमें आप लोग अलजेब्रा यूज करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फ्रैक्शन करेंगे और उससे सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे टी रेशियोज पर्टिकुलर एंगल्स पे। हम लोग वहां पे एंगल्स को कैसे इजिली, पहले हम लोग टेबल को बनाना सीखेंगे, ये टेबल कैसे बना सकते हैं और उसके बाद हम लोग उस टेबल को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू एवरीवन।